बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जिसका जवाब ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हम उतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं अपने घर में सिस्टर्स या फिर अपनी फ्रेंड्स या स्कूल कॉलेज में कहीं किसी से बात कर पाए। डिस्कशन होते ही नहीं है, कुछ ऑकवर्ड सिचुएशन, ऑकवर्ड टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनका जवाब माँ भी बेटी को देने में थोड़ी सी शर्माती है। ऑल्दो नहीं शर्माना चाहिए, माँ बेटी को एकदम कंफर्टेबली सब कुछ शेयर करना चाहिए, बट स्टिल कुछ ऐसे सवाल मैं लेके आई हूँ जो आप लोगों ने मुझसे पूछा है मेल्स, कमेंट्स, डीएम्स में, सो जिनके जवाब आपकी माँ नहीं दे पाई। आप चिंता मत करो, बी नेचुरल की दीदी है आपको जवाब देने वाली। हम बात करेंगे गर्ल्स के शरीर से जुड़े हुए कुछ ऐसे सवाल जो आपको परेशान करते आए थे। हो सकता है आपके सवाल भी इन सवालों के साथ मिल जाए, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आप देख रहे हो बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा। विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट क्वेश्चन मेरी सब्सक्राइबर का आया है कि उनको बार बार वजाना में इचिंग होती है, बॉयल्स से आ जाते हैं, उनके वहां दाने हो जाते हैं और बहुत ज्यादा वाइट डिस्चार्ज होता है जिसको वो क्लीन ही नहीं कर पाती हैं, तो इसके लिए क्या सोल्यूशन है? ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, हम लड़कियों के अक्सर वाइट डिस्चार्ज होते हैं और ये एकदम नॉर्मल है। ये एबनॉर्मल तब होता है जब आपको फिशी सी स्मेल आए, उसका कलर एकदम व्हाइट से ग्रे, ब्लैक, पर्पल, ब्लू, ग्रीन कलर हो जाए, तब ये थोड़ा फिशी होता है, तब आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। बट नॉर्मल अगर आपके वाइट डिस्चार्ज हो रहे हैं लेकिन फिर भी इचिंग हो रही है बार बार और आप उसको समझ नहीं आ रहा आपको क्लीन कैसे करना है, क्योंकि मैंने हमेशा आपको बताया है कि आपके वजाना के अंदर कुछ भी इंसर्ट नहीं करना है, चाहे वो पानी हो, चाहे किसी भी तरीके के वजाइनल वॉशेस हो, साबुन हो, तो फिर आप उसको क्लीन करोगे कैसे? इसको और डिटेल में और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पे आपको एक डेमो दिखाती हूँ। सो यहाँ पे मैंने टॉवल को फोल्ड करके एक वजाइना का बाहर हिस्सा, बल्वा एक्चुअली, उसका मैंने डेमो क्रिएट किया है। तो बाहर से बल्वा ऐसी दिखती है और वजाना इसके अंदर होता है जो आप देख नहीं सकते हो, और हमें बल्वा को ही क्लीन करना है। अब क्लीन कैसे करेंगे? तो जब भी वाइट डिस्चार्ज होता है, ये देखो, आपको बाहर से नजर नहीं आ रहा होता है लेकिन आपकी पैंटी पे लगा होता है, या फिर अगर आप ये ना वजाइनल लिप्स आप इसको बोल सकते हैं, इन लिप्स को थोड़ा सा स्प्रेड करोगे ना तो यहाँ आपको दिखाई देगा, ये देखो यहाँ व्हाइट डिस्चार्ज ऐसे फंसा रहता है। ये अक्सर हम लोग क्लीन करना भूल जाते हैं। फिलहाल ये कॉटन है बट मैं आपको एक डेमो शो कर रही हूँ कि इस तरीके से व्हाइट डिस्चार्ज रहता है, तो इसको आपको नॉर्मल क्लीन कर लेना चाहिए। अब ये तो आप फिर भी क्लीन कर लेते हो, लेकिन आपको पता ही नहीं होता है आपके वजाइनल लिप्स को अगर यहाँ से स्प्रेड करोगे, यहाँ पर भी बहुत सारा व्हाइट डिस्चार्ज रहता है। ये देख रहे हो आप, इतना रहता है, स्पेशली प्रेगनेंसी के दिनों में। आई वाज सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम एंड माय डॉक्टर सजेस्टेड मी टू सॉल्व दिस इशू लाइक दिस, तो मैंने सोचा आपके साथ भी मैं शेयर करती हूँ। तो शी रेकमेंडेड कि आप लाई डाउन हो जाओ एंड देन टेक अ मिरर, स्प्रेड योर लेग्स एंड विद द हेल्प ऑफ मिरर जस्ट सी कहाँ पे व्हाइट डिस्चार्ज फंसा हुआ है। सो मिरर में आपको अच्छे से क्लीन विजिबल नजर आ जाता है। शी शोड मी द डेमो, सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस है, नोबडी शेयर्स, बट आई एम डूइंग दैट बिकॉज वी आर मेकिंग अनकंफर्टेबल टॉक्स वीडियो वेयर वी शेयर ईच एंड एवरीथिंग। सो डॉक्टर ने बोला कि आपको कॉटन लेना है, इस तरीके से आपको कोई सा भी कॉटन लेना है, पानी में डिप करना है, पानी निकाल लेंगे एंड देन इसकी हेल्प से व्हाइट डिस्चार्ज को क्लीन करेंगे। अपने लेग्स को अपार्ट कर लीजिए, वजाइनल लिप्स को भी ऐसे अपार्ट कर लीजिए, मिरर में देखिए और इसको इस तरीके से पकड़िए और ऐसे क्लीन कर दीजिए। ये यहाँ से भी हर जगह से क्लीन कर दीजिए। That's it. बहुत सारी लड़कियां कंफ्यूज होती हैं कि इसको कैसे क्लीन किया जाए। कुछ कपड़े से करते हैं, कुछ टिश्यू पेपर से सोचते हैं, पर टिश्यू पेपर तो चिपक जाएगा, कपड़ा थोड़ा आपको हार्श लग सकता है। सो कॉटन सॉफ्ट होता है और गीला करने के बाद काफी अच्छे से व्हाइट डिस्चार्ज को यहाँ से और यहाँ से क्लीन कर देता है। ठीक है, सो ये मेथड होता है व्हाइट डिस्चार्ज को क्लीन करने का। आपको अलग से इसके अंदर पानी, साबुन, एसेंशियल ऑयल्स, गार्लिक, नीम का पानी कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप कॉटन को वेट कीजिए और उसे क्लीन कर लीजिए। दैट्स व्हाट माय गायनेकोलॉजिस्ट सजेस्टेड मी एंड दैट्स व्हाट आई रिकमेंड यू ऑल। सो गाइस, इस तरीके से आप अपने वल्वा वाले एरिया को क्लीन कर सकते हो। वल्वा वो हिस्सा होता है जो बाहर से आपको देख पाते हो, वजाइनल लिप्स वो हिस्सा होता है जो फोल्ड्स होते हैं आपके वजाना के, ताकि ये प्रोटेक्ट कर पाए, अंदर कुछ भी ना जा पाए। ठीक है, और इसके अंदर होता है वजाइना जो एकदम अंदर वजानी कैनाल, बर्थ कैनाल होता है जो हम खुली आंखों से नहीं देख पाते हैं। ठीक है, सो दैट्स हाउ यू हैव टू क्लीन योर व्हाइट डिस्चार्ज, स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या फिर एक्सेस वाइट डिस्चार्ज होता है तो यही मेथड। आगे बढ़ने से पहले क्विक मेकअप रिव्यू। अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग मैट लिक्विड लिपस्टिक चाहिए जो लिप्स पे सॉफ्ट भी रहे और मैट फिनिश दे, पूरा दिन टिकी रहे, तो ऐसे में आप NYB का ये वाला लिप शेड ट्राई कर सकते हो।
बहुत ही ब्यूटीफुल न्यूड शेड है जो हर स्किन टोन पे सूट करता है। ब्राउन फिनिश है, मैट फिनिश है, इजी एप्लीकेशन, हाईली पिगमेंटेड। अगर आप कोई अच्छा प्राइमर ढूंढ रहे हो तो ये बेस ऑफ ग्लोरी पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर ट्राई कर सकते हो शुगर का, जो कि इवन स्किन टोन आपका करता है, इम्परफेक्शंस को ब्लर करता है। सिलिकॉन बेस है, 100% वेजिटेरियन, क्रुएल्टी फ्री, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, मिनरल ऑयल और पैराबेन फ्री है, मैट फिनिश देता है। एंड पर्पल ने लॉन्च किया है पर्पल बेयर ब्यूटी क्लिनजिंग बाम, जो कि हर स्किन टाइप को सूट करता है, नॉन ड्राइंग है, नॉन स्टिकी है, रिमूव करता है जिद्दी से जिद्दी वाटर प्रूफ मेकअप को। क्लॉग्ड पोर्स अगर आपके हैं, डर्टी है स्किन, इम्प्योरिटीज है, ड्राई स्किन है, सो आप ये वाला मेकअप बाम रिमूवर ट्राई कीजिएगा। एल्कोहल फ्री है, क्रुएलिटी और पैराबेन सल्फेट नहीं है। जरा सा बाम लेना है स्किन के ऊपर, 1 से 2 मिनट आप मसाज करें। स्किन को मॉइस्चराइज करता है, मेकअप को मेल्ट करता है और किसी भी कपड़े से रिमूव कर लोगे अपना मेकअप इस तरीके से, देख रहे हो वन स्वाइप में रिमूव हो जाता है। स्किन नॉन स्टिकी रहती है, स्किन केयर भी ये अच्छे से करता है। ये आपकी स्किन को क्लीन भी करता है और बैलेंस करता है आपके स्किन के मॉइस्चर को। आपकी स्किन में कोई भी एक्ने ब्रेकआउट नहीं होने देता है और लेयर्स ऑफ मेकअप आप जितने भी लगाए होते हैं ना सब हटा देता है। सबके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अप टू 30% ऑफ मिल जाएगा, कूपन कोड यूज करके तो एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिल जाएगा। सो गाइस, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? गो एंड शॉप। अगला क्वेश्चन, हाउ टू अवॉइड प्रेगनेंसी। ओके, सो अगर आप प्रेग्नेंट नहीं होना चाहते हो, प्रेगनेंसी को अवॉइड करना चाहते हो, तो उसके बहुत सारे मेथड्स हैं। हो सकता है आपको एक मेथड कोई पसंद ना आ रहा हो तो आप दूसरा कोई मेथड ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहला और बेसिक तो कॉन्डोम होता है। अब कॉन्डोम में भी वैरायटी होती है, आप मेल कॉन्डोम यूज कर सकते हो। अगर आपके मेल कॉन्डोम्स यूज करने में कंफर्टेबल नहीं है, होता है कुछ मेल नहीं चाहते कॉन्डोम यूज करना, आप उनके भरोसे मत बैठो। आप अपनी सुरक्षा और प्रोटेक्शन का सामान अपने साथ लेके चलो। आप अपना फीमेल कॉन्डोम रख सकते हो, थोड़ा सा एक्सपेंसिव आता है लेकिन आपकी जान बचाएगा। अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करना चाहते हो या फिर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से भी आपको बचाता है तो यू कैन यूज फीमेल कॉन्डोम। फीमेल कॉन्डोम कैसे यूज करना है इसकी डिटेल वीडियो मैंने बना रखी है, तो वो आप जरूर चेक कीजिएगा। एक मूवी देखी थी मैंने, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, उसके अंदर दिखाते हैं कि मेल बिल्कुल कोऑपरेटिव नहीं था, बहुत डोमिनेंट था और अपनी वाइफ को फोर्स करता था डेली विदाउट प्रोटेक्शन सेक्स के लिए, और जिसकी वजह से उनके 8-9 बच्चे हो गए थे। और फीमेल बहुत परेशान रहती थी कि उनके हस्बैंड कॉन्डम यूज ही नहीं कर रहे हैं। तो वहां मुझे लगता है कि अगर ऐसी सिचुएशन वैसे होती होगी, बहुत सारी विमेन की लाइफ में ये सिचुएशन होती होगी, तो ऐसे में यार मत भरोसा रखो ना मेल के ऊपर कि वो कॉन्डम यूज करेंगे, आप यूज कर लो। अगर वो आपको फीमेल कॉन्डम भी यूज करने से मना करते हो तो आप कॉपर टी लगवा सकते हो, अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लो, आपका चेकअप करेंगे और आपको बताएंगे। कॉपर टी के ऊपर भी डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं बता दूंगी, इन शॉर्ट बताती हूँ। कॉपर टी एक तरीके का टूल होता है जो आपकी वजाना के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है, जिससे कि आप प्रेग्नेंट नहीं होते हो। कुछ टाइम के लिए आप डलवा सकते हो और जब आप प्रेग्नेंट होना चाहो तो उसको निकलवा भी सकते हो। कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शंस भी आते हैं, वो भी आप ले सकते हो प्रेगनेंसी अवॉइड करने के लिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आते हैं ना बहुत सारे, खुद से नहीं लेना ना, ये आईपिल या 72 पिल जो आता है ना वो सब नहीं लेना है। डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब मेडिसिन देगी जो आपको रोज खाना होता है, कुछ दिनों मतलब आपको बताएंगे कब खाना है कब नहीं खाना है, कितना खाना है, कौन सा आपको सूट करेगा, उसके हिसाब से आप वो मेडिसिन भी ले सकते हो। मेडिसिन लो, इंजेक्शन लो, कॉपर टी लगाओ, कॉन्डोम लो, कितने ऑप्शंस हैं। सो ये सिर्फ आपको प्रेगनेंसी से ही नहीं बचाएगा, सेक्सुअल ट्रांसमिट होने वाले डिजीजेस से भी बचाएगा। सो ये सारी चीजें आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचाती हैं। सो आप देखो आपको कौन सी चीज सूट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू कंसीव, हाउ टू गेट प्रेग्नेंट अर्ली। तो जल्दी कैसे प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं, इसके ऊपर मेरी क्या राय है। अगर कभी भी लाइफ के किसी भी पड़ाव पे आप सोच रहे हो कि आप प्रेग्नेंट होना चाहते हो, तो आप सबसे पहले मैं आपको रेकमेंड करूंगी डॉक्टर के पास जाओ और सारा अपना बॉडी चेकअप कराओ। इससे ये होता है, वो आपको वैसे भी 7-8 टेस्ट आपको बता देंगे ये आप करा लो, उससे अगर आपकी बॉडी में कुछ डेफिशिएंसी होगी तो वो पूरी हो जाएगी। जैसे कि जब मैं प्रेग्नेंट होना चाहती थी तो मैं डॉक्टर के पास गई थी, उन्होंने मुझे बोला टेस्ट कराने के लिए और मेरे टेस्ट में थायराइड निकला। अगर मुझे नहीं पता होता कि मुझे थायराइड है और तब मैं प्रेगनेंसी ट्राई करने का कोशिश करती तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होता। तो जैसे ही डॉक्टर को पता चला कि मुझे थायराइड है, उन्होंने बोला नहीं अभी कंसीव नहीं करना है, आपको 3 महीने इंतजार करना है, उसको लेवल में लाना है क्योंकि वो काफी बड़ा हुआ था। तो उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन दी, थायराइड की जो मेडिसिन आती है सुबह सुबह खाली पेट लेना होता है, तो वो 3 महीने तक खाओ, लेवल में आ जाएगा थायराइड, उसके बाद प्लानिंग करो प्रेगनेंसी की। तो ये बहुत अच्छी चीज थी जो मुझे सही टाइम पे पता चल गई। सो ऐसा ही अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हो तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करो। कुछ आपके शरीर में डेफिशिएंसी होगी तो वो आपको मेडिसिन रिकमेंड कर देंगे, कुछ 1-8 महीना वेट करने के लिए बोलेंगे, और उसके बाद आप ट्राई करोगे तो आपको सही रिजल्ट मिल जाएगा। पर प्रेग्नेंट होने के लिए इतना ही काफी नहीं है, यू हैव
टू इंटिमेट ऑन द राइट डे। सो ये आपको कैसे पता चलेगा कि वो राइट डे कब है? जब आपका ओवुलेशन हो रहा है, क्योंकि हम लड़कियों के अंदर जब एग रिलीज होता है तभी सेक्स करें तो ज्यादा चांसेस होते हैं प्रेग्नेंट होने के लिए। सो इसके लिए मेरी गायनेकोलॉजिस्ट ने मुझे बोला था कि पीरियड्स खत्म होने के कुछ दिन बाद, मतलब 3-4 दिन आप लगा लो, आप हर एवरी ऑल्टरनेट डेज यू इंटिमेट। ठीक है, तो अगर आप एवरी ऑल्टरनेट डेज इंटिमेट होते हो तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कंसीव करने के। बस इतना ही करो और किसी भी चीज को करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज छोड़ने की जरूरत है, स्ट्रेस लोगे या फिर सोचोगे मन में कि आज तो जंग पे जाना है और जीत के आना है, एग इम्प्लांट हो जाए, बेबी हो जाए, मतलब ऐसे मन में ये सब सवाल होने नहीं चाहिए। बस होने तो जो हो रहा है, एंजॉय दैट मोमेंट। स्ट्रेस लेकर के नहीं हो पाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। स्ट्रेसफुल मत रखना इस चीज को, दैट्स व्हाट आई वुड सजेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरी सब्सक्राइबर कह रही है कि वो ऑर्गेज्म रीच कर ही नहीं पाती है अपनी लाइफ में, उनको पता ही नहीं कैसे होता है। फिल्मों में तो दिखाते हैं, वो बहुत एंजॉय करते हैं, लेकिन मेरे को ऐसा कुछ फील होता ही नहीं, तो कैसे करूं? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है और आप अकेले नहीं हैं। बहुत सारी विमेन ऐसी हैं जो ऑर्गेज्म फील ही नहीं कर पाती है, उनका हो ही नहीं पाता है। जरूरी नहीं है कि वजाइनल पेनिट्रेशन सेक्स करने से ही आप ऑर्गेज्म फील कर सके। विमेन में अलग अलग बॉडी पार्ट्स या अलग अलग तरीके होते हैं जिनको टच, फील, फोप्ले करने से वो ऑर्गेज्म फील कर पाते हैं। सो यू हैव टू डिस्कवर योर ओन बॉडी। हर लड़की की बॉडी का सेक्सुअल स्टिमुलेशन का पार्ट अलग होता है। सम गर्ल्स एंजॉय फोप्ले अराउंड नेक और वेस्ट, और इफ यू स्टिमुलेट द क्लिटोरियस, तो हर विमेन का अलग अलग बॉडी पार्ट होता है। वैसे क्लिटोरियस को ज्यादा स्टिमुलेट करने से बहुत जल्दी ऑर्गेज्म होता है मोस्टली विमेन में, पर जरूरी नहीं है हर किसी का हो। आई जस्ट वांट टू टेल यू गर्ल्स, डिस्कवर what kind of touch and sensation makes you feel happy. It's the only way to learn how to orgasm. इसका और कोई सोल्यूशन है नहीं। सो गर्ल्स, ये कुछ सवाल थे मेरे सब्सक्राइबर्स के जिसके जवाब मैं दे चुकी हूँ। आप इन सवालों से रिलेट कर पाते होगे तो इसको शेयर करो अपनी सारी दोस्तों के साथ। मेरा ब्लॉग चैनल है मिस्टर मिसेस प्रिंस। मेरी लाइफस्टाइल प्रेगनेंसी ब्लॉगिंग देखनी है तो डू सब्सक्राइब मी देयर। दैट्स इट फॉर टुडे। मैं आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय गाइस।